एक बेटी शब्द बहुत छोटा है। वो मैं कह इसलिए रहा हूँ क्योंकि बेटी जब इस दुनिया में जन्म लेती है, तो कुछ लोग उसे लक्ष्मी मानते हैं, तो कुछ अपनी मुसीबत समझ के हमेशा के लिए उसे खत्म कर देते हैं। ये मैं आज कह इसलिए रहा हूँ कि एक फ़ोटो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। एक महिला है जो बुर्का पहनी है और पीठ पर स्विगी का बैग लदा हुआ है। वो लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर से वो फ़ोटो को कैप्चर किया गया और वो सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से वायरल हुआ। इस पूरे फ़ोटो को लेकर के सोशल मीडिया पर घमासान मचा, लोग इस महिला की तलाश करने लगे। ख़ैर हमने भी तलाश की और हम वहाँ तक पहुँचे। लेकिन पहुँचने के बाद जो सच्चाई सामने आई, वो एक दर्दनाक है, एक खौफ़नाक कह सकते हैं, एक संघर्ष भरा जीवन रहा है उस महिला का। और ख़ैर महिला, बेटी, माँ, ये तीनों शब्द बहुत छोटे हैं लेकिन इसकी ज़िम्मेदारियाँ इन शब्दों से बहुत बड़ा है। वो मैं कह इसलिए रहा हूँ क्योंकि एक बेटी जब पैदा होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी होती है। उसे कहा जाता है कि तुम बेटी हो, इस घर की इज़्ज़त की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। फिर वो किसी घर में बहू बन के जाती है, फिर भी उस पूरे घर की इज़्ज़त की ज़िम्मेदारी उसी पर लाद दिया जाता है। फिर इन सारे किरदार को निभाने के बाद एक अहम किरदार निभाती है माँ का। माँ बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी इस शब्द से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। ख़ैर वही माँ इस वक़्त हमारे साथ है बातचीत करने के लिए और ये वो बैग है। ये वो बैग है जिस बैग को इसने पीठ पे लादे हुए मनकामेश्वर मंदिर के पास से उस महिला को कैप्चर किया गया था। हमारे साथ हैं, मैं खुद इनसे जानेंगे कि आखिर क्या सच्चाई है। क्या नाम है आपका? रिजवाना। अच्छा, रिजवाना जी, आपकी फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। आप ये जी लेकर के मनकामेश्वर मंदिर की तरफ जा रही जी थी। जी। क्या सच्चाई है? कैसा जीवन है आपका? जीवन तो मेरा यही है कि अपना जिंदगी यही काम करके अपने बच्चों का पेट पालना रहता है और यही मेरा काम डेली का रहता है। सुबह उठो, काम काम से घर आओ, बच्चों को देखो, फिर उसके बाद फिर रात होए सो जाओ, फिर सवेरा होए, यही काम है जिंदगी मेरी। कै बच्चे हैं आपके? बच्चे तो 4 हैं, एक की शादी कर दी है, 3 बच्चे अभी हैं घर पे। 3 बच्चे हैं। जी। 3 बच्चों को पढ़ाना-लिखाना उनकी ज़िम्मेदारी किसकी है? वो भी मेरी ही है ज़िम्मेदारी। बच्चों को जो है मैं ही पढ़ा मतलब कोचिंग वगैरह भेजती हूँ समय से और स्कूल का होता है तो स्कूल समय से तैयार करके भेजती हूँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड तो मेरे है नहीं, 3 साल हो गए हैं लगभग, वो 3 साल से गायब हैं। गायब हैं मतलब? मतलब वो उनकी थोड़ी आदतें नशे की थी तो उसके चक्कर में वो यहाँ से घर से चले गए थे, तब से फिर वो आए नहीं। अच्छा 3 साल से वो नहीं आए। जी। क्या करते थे हस्बैंड? हस्बैंड तो मेरे कई काम जानते थे, उनको 3-4 काम आए, एक पेंटिंग का करते थे, एक वो बैगों में चैन लगाते थे और एक जो है ठेला भी लगाते थे। उसके बाद सबसे लास्ट में उन्होंने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। तो वो पैंडल वाला रिक्शा चला रहे थे। अच्छा, जैसा जी, कि हमने आपके बारे में पड़ोसियों से पूछा, जानने की भी कोशिश की, जी। 3 साल पहले वो रिक्शा उनका चोरी हुआ, फिर उसके बाद से वो चले गए, कभी लौट आपने तलाश किया उनकी? नहीं, बाद में पहले तो जैसे मोहल्ले में सब लोग कोई देखता था, बोलता था कोई कहाँ पे उनको दिखे, कोई कहता था कहीं पे दिखे, कोई कहता था कहीं पे दिखे, बताते थे। तो उसके बाद जब थोड़े समय पे वो नहीं कोई बताई तो हम लोग गए ढूँढने, तीनों अम्मा-बेटियाँ। तो सब तरफ जहाँ-जहाँ उनके एरिये थे बताते थे सब लोग, सारी जगहों पे ढूँढा लेकिन नहीं मिले वहाँ पे। अच्छा ये तो ख़ैर हो गया आपका जीवन, लेकिन मेन सवाल ये है कि ये जो जी। बैग लेकर के आप फ़ोटो वायरल हुई थी, तो सच्चाई क्या है? क्या काम करती हैं आप? काम तो ये हमारा बैग इसका है लेकिन हम सेलमैनिंग करते हैं। सेलमैनिंग का। जी, पन्नी, दोना, पत्तुर, गिलास वगैरह ये सब चीज़ बेचते हैं। अच्छा मतलब ये कहीं से आप लेती होंगी और उसे दुकान तक पहुँचाती होंगी या जी, खुद ही जी। अ, जैसे हम अपना खरीदते हैं, हुँ। जैसे हमें वो 15 का मिलता है तो हम 17 का बेचते हैं, जो 14 अच्छा वो ते सेल्समैनिंग वाला हाँ, काम हाँ, जो तो होता है। 13 का मिलता है तो वो 15 का बेचते हैं, ऐसे ही जो है करते हैं तो 1-1 2-2 रुपए हर चीज़ पे मिलता है, ऐसे अपना तो जो है उसी काम। से अपना जीवन यापन शुरू करती हैं। जी। अ, आपके रहने का बस यही है? जी, जी, रहने का मेरा यही इतना ही ठिकाना है। अच्छा इतना ही ठिकाना है। जी। और कोई संदेश आप
हमारे थ्रू देना चाहती हैं? संदेश तो कुछ नहीं है, असल में क्या हम संदेश बताएँ? जैसे अब देखिए आपके पति भी लापता हैं, जी, आपके हस्बैंड हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर ये वीडियो उनकी कोई पहचान या कुछ इस तरीके की? हस्बैंड का फ़ोटो तो है लेकिन वो शादी के समय का है, उसके बाद का अब फ़ोटो तो उनके है नहीं, वैसे उसका रक्शे का वो हैगा वो तो ये देखिए सामने मेरे हम लोग जैसे यहाँ बैठे हैं, खाना खा रहे भी हैं, जैसे ये भी हमारी बगल में देवर लोग रहते हैं, बाथरूम का किसी का भरोसा नहीं रहता, लेकिन तब हम लोग को जैसे कोई बाथरूम चला गया तो बाहर भागना पड़ता है क्योंकि इतनी भाई बदबू तो बाथरूम में रहती ही है। तो ये सब दिक्कतें बहुत है। बाकी जो है कपड़े फैलाने की इतनी दिक्कतें हैं कि ये देखिए घर में फैले हैं 1 हफ्ते से कपड़े, लेकिन सूख नहीं रहे। बाहर किसी के दरवाज़े फैलाओ तो वो कहते हैं मेरे दरवाज़े ना फैलाओ, वो कहते हैं मेरे नहीं दरवाज़े फैलाओ, लेकिन दिक्कतें हैं, लेकिन क्या करें सबसे ज़्यादा सबसे रहने की दिक्कत हैगी हाँ, कि मेन जैसे आपको रहने की दिक्कत है, वो तो जी। मैं देख रहा हूँ। रहने की तो सबसे ही ज़्यादा दिक्कत है। तो ये रिजवाना आपने नाम बताया, ये हैं जी, रिजवाना जी जिनकी जो वायरल फ़ोटो थी स्विगी की, इनसे हमने बातचीत करी, आपने भी देखा। मैं इस कमरे में आया हूँ, इस कमरे का मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ कि ये कै बाई कै का कमरा होगा, यानी अगर एक लफ्ज़ में कह दें तो शुरू होते ही ये कमरा ख़त्म है। इसी कमरे में 3 बच्चे हैं, एक बेटी है बड़ी, उसकी शादी हो गई है, 3 बच्चे और हैं। उसकी पढ़ाने-लिखाने तमाम तरह की जो एक ज़िम्मेदारी होती है, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि माँ बहुत छोटा शब्द है और उसकी ज़िम्मेदारी इन शब्दों से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। ख़ैर ये वो माँ है जिसके अंदर वो हिम्मत ऊपर वाले ने दे रखी है जिसे बखूबी ये निभा रही हैं। इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी है कि जो भी लोग देख रहे हैं या जो समझ रहे हैं तो ख़ैर जो ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा जो इनको ज़रूरत है वो इस एक कमरे की है, एक रिहाइश की है कि ताकि इनको कहीं अच्छे से रहने का एक पनाह मिल सके जहाँ पे ये सुकून की साँस ले सके, कपड़े सुखाने की तमाम तरह की जो दिक्कतें होती हैं वो दिक्कत है। अरमान मलिक, लखनऊ।